मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कालडेरा, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के साथ प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा, रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पार्ट सेकंड के अंतर्गत विचार विमर्श प्रस्तुत कर चुका हूँ। उसमें प्रबंध सूचना प्रणाली का अर्थ, एक उत्तम प्रबंध सूचना प्रणाली की विशेषता, प्रभावी प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकता तो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी प्रबंध सूचना के प्रकार, प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकताएं, प्रबंध सूचना की आवश्यकता, प्रबंध सूचना प्रणाली का महत्व, लाभ, उपयोगिता, प्रबंध सूचना प्रणाली की स्थापना, प्रबंध सूचना प्रणाली की तकनीकें, प्रबंध सूचना प्रणाली की सीमाएं, प्रबंध सूचना प्रणाली का अंकेक्षण, प्रबंध सूचना प्रणाली की समीक्षा आदि पर अब आगे से विचार करेंगे। भाग 2 में हम प्रबंध सूचना के प्रकार व प्रभावपूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली की आवश्यकताओं पर विचार विमर्श करेंगे। प्रबंध सूचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एक संस्थान में कितने प्रकार के प्रबंध सूचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, एक संस्थान में कितने प्रकार की संबंध सूचना एकत्र करके प्रबंधकों तक पहुंचानी चाहिए, इसके बारे में कोई निश्चित नमूना तैयार नहीं किया जा सकता। ये संस्थान के स्वभाव और आवश्यकताओं पर निर्भर करता है, लेकिन विशेष सूचना के रूप में ये सूचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। पहली, वित्तीय सूचना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वित्तीय सूचना में लाभ हानि खाता व चिट्ठा प्रमुख रूप से आता है। लागत अंकेक्षण संबंधी सूचना, कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन, प्रबंधकों को लागत के संबंध में जो सूचना दी जाती है वह वास्तविक कुल लागत के संबंध में ही होनी चाहिए, बल्कि उसके निम्नलिखित सूचनाएं सम्मिलित होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार की निर्मित वस्तु की कुल लागत, प्रत्येक प्रकार की निर्मित वस्तु की इकाई लागत, लागत की प्रत्येक मद की कुल लागत से प्रतिशत, उस वस्तु के संबंध में पिछले साल की लागत के आंकड़े, वस्तुओं की प्रमाप लागत तथा वास्तविक लागत के अंतरों के कारणों का विश्लेषण, प्रत्येक विभाग की वास्तविक लागत, प्रत्येक विभाग के लिए निर्धारित बजट, बजट तथा प्रमाप वास्तविक बजट तथा वास्तविक लागत में अंतर संबंधी कारणों का विश्लेषण आदि। कर्मचारियों के संबंध में सूचना, पर्सनल इंफॉर्मेशन, कंपनियों कर्मचारियों के संबंध में प्रबंधकों की कई प्रकार की सूचना भेजी जा सकती है। ये निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। पहला, कर्मचारियों की योग्यता, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की स्थिति, कर्मचारियों के कर्तव्य विभाजन, कर्मचारियों के कार्य में फेरबदल, वेतन वेतन वृद्धि तथा भत्तों संबंधी सूचना, कर्मचारियों की व्यक्तिगत व सामूहिक उत्पादकता, किसी नई योजना का कर्मचारियों पर प्रभाव, कर्मचारियों की अनुपस्थिति, कर्मचारियों की निकासी व उनके कारण, अति समय ओवर टाइम काम करने की संबंधी सूचना, कर्मचारियों द्वारा कमाए गए बोनस की सूचना, कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सूचना, श्रम संगठनों की गतिविधियों संबंधी सूचना आदि। आंतरिक यातायात संबंधी सूचना, लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन, इस इसके अंतर्गत सामग्री, पक्का माल तथा अन्य वस्तुओं को इधर उधर आने जाने संबंधी सूचनाएं तैयार की जाती हैं। ये सूचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं। प्राप्ति विभाग में सामग्री व अन्य वस्तुओं की प्राप्ति, प्राप्ति विभाग में सामग्री का भंडार गृह तक में जाना, भंडार गृह से सामग्री का उत्पादन विभाग को आना, फालतू सामग्री का उत्पादन विभाग में भंडार गृह से वापस लौट कर आना, एक उत्पादन विभाग से फालतू सामग्री का दूसरे उत्पादन विभाग को भेजा जाना, एक प्रक्रिया से माल को दूसरी प्रक्रिया में जाना, पक्के माल का गोदाम में जाना, गोदाम से माल का विक्रय विभाग में जाना आदि। विपणन संबंधी सूचना, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, वस्तुओं के विपणन के संबंध में कई प्रकार की सूचनाएं तैयार की जाती हैं। ये सूचनाएं निम्नलिखित हो सकती हैं। स्वदेशी तथा विदेशी बाजारों की स्थिति, बाजार में विकास संबंधी योजना की रूपरेखा, योजना के बाजार पर प्रभाव, विज्ञापन संबंधी आंदोलन का प्रभाव, प्रतिस्पर्धा रखने वाली वस्तुओं की बाजार में स्थिति, ग्राहकों में रुचि के परिवर्तन संबंधी सूचना, नई स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में जानकारी, ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के संबंध में जानकारी, विक्रय एजेंटों की रिपोर्ट आदि। अनुसंधान एवं विकास संबंधी सूचनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन की सूचनाएं निम्न प्रकार की होती हैं। संगठन में किए गए अनुसंधान कार्यों के परिणाम, संगठन के लिए किए जा रहे नए अनुसंधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चल रहे अनुसंधान कार्यक्रम, संगठन में चल रहे अनुसंधान कार्यों की प्रगति, संगठन में चल रहे अनुसंधान कार्यों पर लागत आदि। परियोजना संबंधी सूचना, प्रोजेक्ट स्टडी इंफॉर्मेशन, इसके अंतर्गत उन परियोजनाओं के संबंध में प्रबंधकों की सूचना प्रेषित की जाती है जिनका संस्थान में अध्ययन चल रहा है। साधन संपूर्ति सूचना, सप्लाईज
ऑफ रिसर्च इंफॉर्मेशन। संगठन के समय समय पर स्थायी संपत्तियों क्रय की जाती है, जैसे प्लांट, फर्नीचर, मशीन, उपकरण, भवन आदि। इस संबंध में प्रबंधकों को समय समय पर सूचना दी जाती है। सामग्री नियंत्रण सूचना, मटेरियल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। संगठन में सामग्री पर नियंत्रण का बहुत महत्व है। सामग्री के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं समय समय पर प्रबंधकों को भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। सामग्री के बाजार मूल्यों में परिवर्तन, सामग्री के लक्ष्य संबंधी सूचना, सामग्री के सत्यापन पर ग्राहक सामग्री की मात्रा में पाए गए अंतर की सूचना, कम मात्रा में उपयोग होने वाली वस्तुएं, बड़ी मात्रा में उपयोग होने वाली वस्तुएं, प्रचलन में रहने वाली वस्तुएं, ऐसी मदद जिनका संस्थान में अब कोई उपयोग नहीं रहा, अधिकतम स्टॉक स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर एवं पुनर्आदेश स्तर संबंधी सूचना, आर्थिक आदेश मात्रा संबंधी सूचना, सामग्री के उपयोग संबंधी सूचना, सामग्री आवर्त, मेटेरियल टर्नओवर के संबंध में सूचना आदि। उत्पादन संबंधी सूचना, प्रोडक्शन इंफॉर्मेशन। उत्पादन के संबंध में कई प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं प्रबंधकों के पास भेजी जाती हैं। ये इस प्रकार की होती हैं: प्लांट का उपयोग कितने प्रतिशत क्षमता पर हो रहा है, श्रम का उपयोग कितना हो रहा है, शक्ति के उपयोग और उपलब्धि के संबंध में सूचना, उत्पादन के अन्य अवरोधक कारण क्या है, अति समय के लिए उत्पाद के बारे में सूचना, अर्ध निर्मित तथा निर्मित माल के स्टॉक संबंधी सूचना आदि। वितरण संबंधी सूचना, डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन। वितरण के संबंध में नई कई प्रकार की सूचनाएं प्रबंधकों को प्रेषित की जाती हैं। ये सूचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं: पहला, वितरण संबंधी सूचना, स्टॉक के अधिक इकट्ठा हो जाने के संबंध में सूचना, स्टॉक की कमी के संबंध में सूचना, प्रमाप एवं वास्तविक बिक्री संबंधी सूचना, अंतर संबंधी वेरिएशन संबंधी सूचना, अपेक्षित वास्तविक लाभ संबंधी सूचना आदि। अर्थोपाय स्थिति, वेज एंड मीन्स ऑफ पोजीशन। किसी भी संस्थान के प्रबंधकों के लिए ऐसी व्यवस्था करना आवश्यक है कि संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप धन उपलब्ध होता रहे। यह व्यवस्था उनकी प्रेषित की गई विभिन्न सूचनाओं के आधार पर की जाती है। यदि यह व्यवस्था संतोषप्रद न हुई तो संगठन में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। इस संबंध में प्रबंधकों को निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं: नकद बजट, कैश बजट बनाया जाना चाहिए। निश्चित समयांतर में नकद संबंधी पूर्वानुमान लगाए जाने चाहिए। पूर्वानुमानों में भविष्य की प्राप्तियों एवं भुगतान संबंधी विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए, जैसे प्राप्ति के संबंध में देनदारों से की वसूली, विनियोगों से प्राप्ति, नकद बिक्री से प्राप्ति आदि लिखने चाहिए। जबकि भुगतान के संबंध में वेतन और मजदूरी संबंधी भुगतान, सामग्री के क्रय की आवश्यक राशि, पूंजीगत संपत्तियों के क्रय करने के लिए आवश्यक राशि, लेनदारों को भुगतान, लाभांश तथा कर संबंधी दायित्वों का भुगतान तथा संभावित भुगतानों के लिए आवश्यक राशि आदि के बारे में प्रबंधक को सूचना प्रेषित करनी चाहिए। प्रभावपूर्ण प्रबंधन सूचना प्रणाली की आवश्यकता है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एसेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसी भी प्रबंधन सूचना प्रणाली को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संगठन की कुछ मूलभूत बातें अपनाई जानी चाहिए। ये मूलभूत बातें इस प्रकार की हैं: संगठन का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए ताकि सभी सूचनाएं उस लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती हैं। संगठन के उद्देश्य को परिभाषित करने के पश्चात उसको अक्षरों में व्यक्त किया जाना चाहिए और प्रत्येक अंकेक्षक के स्तर पर उस उद्देश्य पर उपविभाजन होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक प्रबंधक यह जान पाएगा कि उसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि यदि निर्धारित लक्ष्य को उपलब्धि न हो सके तो निश्चित व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सके। संगठन ढांचा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। संस्थान में संगठन का ज्यादा सुव्यवस्थित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट होना चाहिए। साधन, रिसोर्सेज, प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाने गए साधन व दायित्वों को देखते हुए पर्याप्त होना चाहिए, लेकिन ये साधन फालतू भी नहीं होने चाहिए कि इनको दुरुपयोग हो जाए। बजट प्रणाली, बजटिंग सिस्टम। संस्थान में एक कुशल बजट प्रणाली विद्यमान होनी चाहिए। बजट केवल मौद्रिक रूप से ही तैयार नहीं की जानी चाहिए, बल्कि निष्पत्ति के रूप में भी तैयार किए जाने चाहिए। प्रमाप परिव्यंकन, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बजट प्रणाली तब तक अर्थहीन हो जाएगी जब तक कि उसके साथ प्रमाप नहीं किया जाए, अतः दोनों को समय साथ साथ अपनाया जाना चाहिए। पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान सूचना प्रणाली की जड़ है, अतः संस्थान में पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। धन्यवाद।